हरिओम महादेव। आप सभी मित्रों का सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं डॉक्टर कपिल शर्मा। आज हम ज्योतिष की चर्चा में विषय पर चर्चा करेंगे गंडान नक्षत्र। गंडान और गंडमूल ये दोनों एक ही परिभाषा है। गंडान गंड होता है नक्षत्र या राशियों का, गंड होता है समूह, राशियों का समूह जहां उसका अंत होता है। जो दो जॉइंट बनते हैं, जॉइंट बनने पर या एक जोड़ बनता है, जोड़ बनने पर जिस प्रकार रस्सी में एक जोड़ बनता है, जोड़ बनने पर रस्सी का जो हिस्सा वो अधिक नाजुक बन जाता है, उसी प्रकार नक्षत्रों की नक्षत्र माला में भी जब एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से जुड़ता है, जहां राशि नक्षत्रों का जो चक्र है क्रमशः 4 राशियों पर, 4 राशियां बीतने पर नक्षत्र का एक जो चक्र है वो पूरा हो जाता है। 9 नक्षत्र के जो चरण है वो पूरे हो जाते हैं। 5वीं राशि से नक्षत्र का चरण पुनः आरंभ से स्टार्ट होता है, एक संख्या से आरंभ हो जाता है। तो जो वहां जोड़ बनता है, वही जो संधि काल बनता है, वही संधि काल गंडान कहा जाता है। और इसमें दूसरी है गंडमूल। मूल मतलब नक्षत्र, मूल नक्षत्र भी गंडान में आता है। तो गंडांत और गंडमूल ये दोनों एक ही परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। इसी में आगे हम जानेंगे गंडांत क्या होता है और गंडमूल क्यों माता पिता के लिए अनिष्ट कारक माना जाता है, और कौन सा भाग नक्षत्र का अनिष्ट कारक है, इस पे विशेष चर्चा करते हैं। गंडांत में 6 नक्षत्र आते हैं। ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती नाम अंतिम घटिका द्वयम आद्या मूल मघा अश्विन्या भगन वे नाड़िगम। कहते हैं ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती, ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों के अंतिम 2 घटियां, एक नक्षत्र में 60 घटी होती है। 60 घटी का, घटी मतलब समय का मापक माना गया है। 60 घटी तक एक नक्षत्र रहता है। उसकी अंतिम की 2 घटी, यानी कि अगर मान ले 60 मिनट से लास्ट के 2 मिनट अनिष्ट कारक है, क्योंकि वो जो 2 है वो नए सिरे में जुड़ने में कारक बन रहे हैं, इसीलिए अशुभ माने जाते हैं। आद्य मूल मघा अशून्य, अंत के साथ साथ आदि के मूल मघा और अश्विनी, इनकी जो स्टार्टिंग की 2 घड़ियां हैं ये भी गंडांत मानी गई है। इन गंडांतों में मीन राशि के अंत में रेवती नक्षत्र आता है और अश्विनी जो है वो मेष राशि के आरंभ में आता है। तो मेष राशि के आरंभ में अश्विनी और रेवती, मीन के अंत में रेवती, ये एक संधि करके एक चक्र का आरंभ करते हैं। ये वाला काल यहाँ इस समय में, यदि अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म होता है और रेवती नक्षत्र में किसी का जन्म होता है, या किसी के जन्म काल पर रेवती और अश्विनी इन दो में से कोई नक्षत्र है, तो अश्विनी की स्टार्टिंग की 2 और रेवती की अंतिम की 2, ये गंडांत कहे जाएंगे। उसी प्रकार कर्क राशि में भी आश्लेषा नक्षत्र पर कर्क राशि का अंत होता है और मघा नक्षत्र से सिंह राशि का आरंभ होता है। मघा नक्षत्र से सिंह राशि का आरंभ होता है, आश्लेषा नक्षत्र से कर्क राशि का अंत होता है। आश्लेषा और मघा ये दोनों भी एक संधि काल बनाते हैं। इस संधि काल में जिसका जन्म होगा वो भी गंडांत में उसका जन्म माना जाएगा, उसका जन्म भी गंडांत में माना जाएगा। तीसरा चक्र है वृश्चिक। वृश्चिक ज्येष्ठा नक्षत्र में अंत होता है। वृश्चिक राशि का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ और धनु राशि का आरंभ मूल नक्षत्र के साथ होता है। तो मूल और ज्येष्ठा ये भी एक संधि बनाते हैं। इसमें भी जिसका जन्म होगा वो भी गंडांत में उसका जन्म माना जाएगा, गंडांत में उसका जन्म माना जाएगा। कुल मिलाकर के ये 6 नक्षत्र ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्विनी, इन 6 नक्षत्रों में जिसका जन्म होगा उनका जन्म गंडांत में माना जाएगा। और गंडांत का फल कहता है, गंडांत नक्षत्र का फल है
कि यदि गंडांत के इन 6 नक्षत्रों में गंडांत के दो दो करके जो चक्र बने हैं, आधे की घड़ियां, 2 आधे की घटी, एक नक्षत्र 2 आधे की, 2 दूसरे की अंत की, कुल मिलाकर के 4 घटियां। इन 4 घटियों में यदि आधे की घटी पहले घटी में जन्म हो 4 में से, तो पिता के लिए हानिकारक। दूसरे नंबर वाली पे हो या जन्म के समय दूसरी घटी में आपका जो समय काल है, जन्म काल है, जातक का जो जन्म काल है दूसरी घटी में आ रहा है, तो माता के लिए। तीसरे पे आ रहा है धन का नाश, जीवन में धन की हानि रहेगी या धन का अभाव रहेगा। यदि चौथी घटी पर जन्म आ रहा है या जन्म समय चौथी घटी बन रही है, तो वो घटी शुभ मानी गई है। परंतु व्यवहार में देखा गया है कि इन 6 के 6 नक्षत्रों को ही वर्जित कहा गया है। इनमें भी विशेष जो गंडमूल है, जो गंडमूल नक्षत्र है, वो गंडमूल ज्येष्ठा और मूल, इन दोनों में विशेष अनिष्ट कारक माना गया है। तो मूल में जन्म लेने वाला अधिक अनिष्ट कारक माना गया है, क्योंकि इसके नक्षत्र का स्वामी अशुभ कारक है, इसलिए इसको ज्यादा हानिकारक माना गया। और यहीं पर अभुक्त मूल भी बनता है। ज्येष्ठा और मूल में 2-2 नक्षत्र चरण मिला करके अभुक्त मूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र बनता है। अभुक्त मूल और मूल ये ज्येष्ठा में ही, ज्येष्ठा और मूल में ही अभुक्त मूल और मूल गंडान मूल बनता है। ये कुल मिलाकर के ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती, मूल, मघा, अश्विनी, ये जो 6 नक्षत्र है, ये जातक के जन्म के समय अनिष्ट कारक माने जाते हैं। इनकी शांति आवश्यक है। शांति के लिए जब ये नक्षत्र अपने नक्षत्र परिक्रमा में, चंद्र जब पूरे मास में जब परिक्रमा करता है, नक्षत्र की पूरे मास में एक बार परिक्रमा में एक बार ये आते हैं, और 12 मास में परिक्रमा करने पर ये गंडान नक्षत्र वर्ष में 12 बार आते हैं। और वर्ष में 12 वर्षों में कौन सा मास अशुभ कारक है, अथवा किस मास में गंडान नक्षत्र में जन्म लेने पर जातक के लिए अधिक अनिष्ट कारक है, उसमें शास्त्रों में जो वचन कहा गया है, उसमें 4 मास वर्जित कहे गए, उनमें विशेष कष्टकारक रहता है। जैसे श्रावण मास में, श्रावण मास जो जुलाई संक्रांति से आरंभ होता है, 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक, श्रावण मास में, कार्तिक मास में, पौष मास में और चैत्र मास में, इन 4 मासों में विशेष अनिष्ट कारक होता है, शांति आवश्यक हो जाती है। और शांति के लिए नक्षत्र माला में जब प्रत्येक मास में नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होगा, विशेष ध्यान रखें, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, यदि अश्लेषा में जन्म है तो अश्लेषा के चक्र आने पर, यदि नक्षत्र में अश्लेषा के आने पर मास में जब चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र पे आएगा, या जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र पंचांग में देखने पर जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र होगा उसी दिन उसकी शांति होगी। रेवती गणांत नक्षत्र में जन्म है तो रेवती नक्षत्र के आने पर, अश्विनी नक्षत्र में जन्म है तो अश्विनी नक्षत्र के आने पर, मूल नक्षत्र में जन्म है तो मूल नक्षत्र के आने पर उसका शांति उपचार अवश्य करना चाहिए। और सूक्ष्म जाए तो जिस चरण में जन्म है उस विशेष समय में विशेष पूजा का विधान कहा गया है। नक्षत्र शांति जीवन में जिस जातक का जन्म गंडांत में हुआ है उसके लिए परम आवश्यक है। और विशेषकर इसमें महामृत्युंजय जप करने का विधान कहा गया है। गंडांत शांति के लिए नक्षत्र शांति तो आवश्यक है ही, साथ ही उसमें महाशिव की उपासना अपने दोषों की शांति के लिए आवश्यक कही गई है। ये गंडान नक्षत्र था, गंडान नक्षत्र पर चर्चा थी। वीडियो अच्छी लगी शेयर अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।